जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में अपना स्वागत है। साथियों 23, 24, 25, 26 4 दिन एग्जाम है। जिनका 23 तारीख को है उनके लिए रामबाण में दे रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बिल्कुल ये सब आने वाले हैं, इसलिए ज़रा सा दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए, ये प्रैक्टिस सेट 5 का डी पार्ट है। आइए देखते हैं। ये 76 नंबर सवाल से हम देख लेते हैं। सांता आना निम्न में किस देश के स्थानीय पवन है? मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, अर्जेंटीना का है साथियों, ये अर्जेंटीना का है। अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितना किलोमीटर के बराबर होता है? 111 होता है। ये सब डायरेक्ट में क्वेश्चन का आंसर पर ही टिक लगा देता हूँ, आप जानते भी हैं। कपास की काली मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है? इसे देख लीजिए, अलूवियल मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लोमी मिट्टी, क्लेये मिट्टी। इसको रेगुर मिट्टी कहा जाता है साथियों, रेगुर मिट्टी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीतन महल, जीनत महल, नाना साहेब, हजरत महल, तात्या टोपे। ये सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व हजरत महल ने किया था। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है साथियों, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। देखिए, बांग्लादेश से सीमा है, निश्चित है, पश्चिम बंगाल तो रहना ही है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है और त्रिपुरा है। 80 का मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। चलिए बिहार की अगला सवाल है साथियों, देखिए 81 नंबर का सवाल है। बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुखी, आत्मनिर्भर। ये जीवनदायी है, जीवित यहाँ रह सकते हैं, उतना ज़्यादा हमारे पास नहीं है ताकि हम जो है सो व्यावसायिक नहीं बना सकते, निर्यातोन्मुखी नहीं कर सकते, आत्मनिर्भर भी नहीं हो सकते। यहाँ सिर्फ जीवन आपका बच सकता है। बिहार में कृषि का जो स्वरूप है उसमें जो है सो आपका जीवन बच सकता है, इसीलिए केवल ए आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 82 नंबर में आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? लखनऊ, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। ये तो मुंबई में हुआ था। चलिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अब्दुल कलाम आज़ाद, पट्टाभी सीतारामैया, देवी कृपलानी, सुभाष चंद्र बोस। 1938 की बात है साथियों, सुभाष चंद्र बोस होगा। आइए अगला सवाल ले लेते हैं। 84 नंबर का सवाल है, देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित हैं? कौन सुमेलित है जरा देखिए। पशु मेला सोनपुर बिल्कुल राइट है। सौराठ मेला मधुबनी, ये भी राइट है। विवाह पंचमी मेला सीतामढ़ी, ये पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय है, पूर्वी चंपारण का। चलिए इसका मतलब उपरोक्त सभी है, यहाँ पे 84 का डी हो जाएगा, 84 का डी। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला सवाल है, देख लीजिए। इसमें कहा जा रहा है, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है संसद की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। साथियों संघ एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन सबसे उचित यहाँ पे सबसे राइट, ये ऑप्शन सी लगा दीजिए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथियों। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, अर्ध वैधानिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। चलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कल्याणकारी राज मूलतः संश्लेषण है उदारवाद और समाजवाद का, समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, व्यक्तिवाद और फांसीवाद का। 87 का ऑप्शन बिल्कुल सही है, उदारवाद और समाजवाद का। उदारवाद और समाजवाद का कल्याणकारी राज मूलतः संश्लेषण इसी से हुआ है। आइए अगला सवाल है साथियों, देखिए ये सवाल है, लोफर वर्क, लोफर कर्व है ना, कर्व या वक्र लिख दिया है, वक्र हिंदी में है, कर्व इंग्लिश में रहता है। लोफर कर्व संबंध दर्शाता है कर दर और राजस्व का, लागत और राजस्व का, जीवन स्तर और राजस्व का, श्रम सृजन और राजस्व का। इसलिए 88 का ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कर दर और राजस्व का। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल और शिवहर। साथियों ऊपर कर लेते हैं इसका, कौन सा जिला जो है सो गरीब है? बेगूसराय, मधेपुरा, सुपौल और शिवहर। तो मधेपुरा इसमें गरीब है। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार, मतलब प्रति व्यक्ति आय में ये चारों राज्य में मधेपुरा सबसे निचले स्तर पर है।
इसलिए 89 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले सवाल की ओर लेते हैं साथियों। देखिए ये सब सवाल रामबाण सवाल है, ये सब सवाल आ सकते हैं, इसलिए दिमाग में रख लेना है। प्रकाश किरणों का समांतर पुंज 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर आपतित होने पर परावर्तित किरणें, है ना, दर्पण के पीछे 0.5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अभिसारित होती हुई प्रतीत होगी। दर्पण के पीछे 1 मीटर दूरी पर एक बिंदु से अभिसारित होती हुई प्रतीत होगी। दर्पण के पीछे 0.5 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से अभिसारित होती हुई प्रतीत होगी। थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं। देखिए डी ऑप्शन है, दर्पण के पीछे 1 मीटर दूरी पर एक बिंदु से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट है। चलिए 91 में चलते हैं साथियों। 91 का देख लेते हैं। मेरा 24 को है, मेरा एग्ज़ाम 24 को है। आपका जिनका भी 23 को है अच्छी तरह से मज़े से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए और 100 प्लस नंबर 120 130 जितना लाना हो लाइए और अपने ज़िला में ही रहिए, प्रखंड के बगल में रहिए। प्रिज्म के माध्यम से आइए थोड़ा यहाँ से, हाँ, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजरने पर इसका वर्ण विक्षेपण होता है। विचलन कोण, है ना, विचलन कोण होता है तरंगदैर्घ्य से स्वतंत्र, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती, तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती, लाल रंग के लिए अधिकतम। 91 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तरंगदैर्घ्य के अनुक्रमानुपाती। आइए अगला सवाल ले लेते हैं। 100 तक लिए हैं साथियों। इसमें द्रव ए का अपवर्तनांक 1.47 है। इसका तात्पर्य है द्रव ए में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी कम हो जाती है। देख लीजिए, द्रव ए में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल से 1.47 गुनी अधिक हो जाती है। देखिए साथियों, यही है आपका ये सरफेस है और जैसे ही ये मान लीजिए हवा है ना, और ये नीचे द्रव है, नीचे द्रव है। जैसे कोई किरण आती है, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन क्या होती है, टेढ़ा हो जाती है। इसका मतलब चाल घट जाती है यहाँ पे। इसका मतलब ऑप्शन यही होगा, चाल कम हो जाती है। आइए अब अगला सवाल है 93 का, देख लीजिए। इनमें से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता के आधार पर सही अवरोही क्रम है? 93 का देखें। 93 का एल्युमिनियम ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन कैल्शियम ग्रेटर देन Hg। देखिए साथियों, इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कैल्शियम ग्रेटर देन एल्युमिनियम ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन Hg। चलिए 93 का सी। आइए अगले सवाल की ओर लेते हैं। अगला सवाल है साथियों, इसमें जब एथेनॉल एक अम्लीय माध्यम में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा प्रमुख पदार्थ प्राप्त होता है? एथेनोइक अम्ल, एथेनॉल, एथीन, एथिल एथेनोएट। 94 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, एथेनोइक अम्ल। आइए अगला सवाल लेते हैं साथियों। अगला सवाल है, जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X बनती है जो बर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। गैस X कौन सी गैस है? देखिए यहाँ से आपको गौर करना है साथियों, CO2, H2, O2 और Cl2। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस X बनती है जो बर्निंग स्प्लिंटर को इसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। गैस X कौन सी गैस है? साथियों 95 का ऑप्शन बी है, अर्थात हाइड्रोजन गैस है। आइए अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है 96 में। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम का परमाणु क्रमांक संख्या 52 है। परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। कौन कौन परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है? देख लीजिए 33, 50, 53, 83, 34, 51, 53, 84। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, 96 का बी। आइए अगले सवाल की ओर लेते हैं। निम्न में से किस प्रकार की उपकला ऊतक फेफड़े की कुपिकाओं के स्तर का निर्माण करते हैं? घनाकार, स्तंभाकार, कच्छावी, है ना, स्तंभाकार, सल्की। कौन सा है? 97 का डी ऑप्शन है, सल्की। आइए 97 के बाद 98 में आते हैं साथियों। 98 में है
लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? लेड कार्बाइड, लेड आयोडाइड, लेड नाइट्राइड, लेड ऑक्साइड। 98 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है साथियों, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। चलिए 99 में आ जाते हैं साथियों, सही विकल्प का चयन कर एल्कोहल की दी गई समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, समजातीय श्रेणी को पूर्ण कीजिए। CH3OH, C2H5OH, C4H9OH। तो यहाँ पर मिथाइल एल्कोहल, देखिए ये मिथाइल एल्कोहल, ये इथाइल एल्कोहल, अब हो जाएगा मिथेन इथेन प्रोपेन, तो यहाँ प्रोपाइल एल्कोहल हो जाएगा, तो प्रोपाइल का 3 होगा, है ना, C3H7OH, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 99 का बी। अब आगे बढ़ जाते हैं साथियों, यदि ओजोन की परत पतली हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? पुनर्वितरण की वजह से ओजोन छिद्र बंद हो जाएगा, त्वचा के कैंसर के मामले बढ़ेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि वहाँ जो पराबैंगनी कितने जो है सो हमारे धरातल पर आने लगे, जो क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं या फुटबॉल है, हॉकी है, जो भी आउटडोर, इंडोर नहीं, आउटडोर स्टेडियम में जो खेला जाता है, तो निश्चित है कि वहाँ कैंसर की संख्या बढ़ेंगी, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए साथियों, पुनः मैं लेकर के आता हूँ 50 क्वेश्चन का एक नया वीडियो सुबह में, कल डालूंगा ताकि ये 5 का खत्म हो जाए, उसके बाद 6 का शुरू करूँगा, 26 तक वीडियो डालूंगा, 26 तक लास्ट तक मैं डाल दूंगा, उसके बाद ये सक्षमता का क्लास समाप्त हो जाएगी, उसके बाद नई क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए नई वीडियो के साथ में मिलते हैं साथियों, जय हिंद साथियों, जय भारत।